कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग कैसे अपने गोल्स को अचीव करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट होता है? अगर होता है तो क्या आप उन सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसे कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं 7 पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको अप्लाई करके करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। उसमें से मैं भी हूं और आज मैं वो सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्या रेडी हैं अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूरन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक हीलिंग, सक्सेस, सेल्फ ग्रोथ और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में। और आज मैं आपको एक ऐसी बुक की सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिसको अपनाकर दुनिया भर के लोग मिलियनर्स बन चुके हैं, और उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक सिर्फ पैसे कमाने के बारे में बात नहीं करता, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है कि कैसे आप अपनी लाइफ में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि ला सकते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में इन सारे सीक्रेट्स को अप्लाई किया है और देखा है कि ये काम करता है, और इसी वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ और एक होलिस्टिक कोच के रूप में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप थिंक एंड ग्रो रिच के इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर। एक होता है डिजायर, दूसरा होता है बर्निंग डिजायर। डिजायर तो सभी लोग करते हैं कि मुझे गुड हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, चाहते सब है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि नहीं, ये मैटर करता है। और इस सब के अंदर ऐसा ही होना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था, और उस जॉब को करते हुए जो मुझे सैलरी मिल रही थी, जिस टाइप के चैलेंजेस मिल रहे थे, उस समय मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी जॉब कंटिन्यू नहीं करना। चूंकि 20 इयर्स मुझे कंटिन्यू करना ही था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए उन दिनों में जब मुझे सेटबैक्स मिल रहे थे, जब मुझे चैलेंजेस मिल रहे थे, तो मैंने अपने आप को तैयार किया बर्निंग डिजायर के साथ कि मैं एक दिन ये जॉब छोड़ने वाला हूं, और इस जॉब को छोड़कर मैं दुनिया की लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूंगा एक होलिस्टिक कोच के रूप में। वो बर्निंग डिजायर क्यों पैदा हुआ ये जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज आप चाहते हो उसके पीछे एक वाई होना चाहिए, और वो बड़ा वाई होना चाहिए। और मेरे लिए जरूरी था वो जो बर्निंग डिजायर मेरे अंदर था, वो उस दर्द की वजह से था, उस खून पसीने की वजह से था, वो जो मुझे वहां पे चैलेंजेस मिल रहे थे, उन सब का सामना करते हुए मुझे जो दुख होता था, जो मुझे इमोशनली फील होता था, उससे वो बर्निंग डिजायर क्रिएट हुआ। तो क्या आपके अंदर बर्निंग डिजायर है? अगर है तो आपको 100% सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है बिलीव इन योरसेल्फ। अब यहां पर मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने रेकी सीख ली थी, रेकी से हीलिंग हो रही थी, मैंने कई और लोगों की हीलिंग की, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो मुझे पता था कि ये हीलिंग मैं अपने लिए करूंगा तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, और मैं दूसरों की हीलिंग करूंगा तो उनको भी फायदा हो रहा था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि इसे बाद में प्रोफेशनली जरूर प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि इससे लोगों का भला होता है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये सिस्टम काम करेगा। इसी तरीके से आपको भी बिलीव करना पड़ेगा कि जो भी आपने गोल बनाया है, जो आप करना चाहते हो, उसमें आपको अपने ऊपर कितना बिलीव है। और ये जब ये बिलीव पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अपने गोल्स का अफर्मेशंस क्रिएट करो, जैसे कि आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई एम वेल्दी, सक्सेसफुल एंड डिजर्विंग ऑफ एबंडेंस। स्टेप नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करना है, अगर आपको अमीर इंसान बनना है, वो जो आप सीख कर बैठे हो, जो आपने नॉलेज लेके बैठा है, अगर उससे जो भी इनकम हो रही है आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो मान के चले कि आपको कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत है, और वही आपको अमीर बना सकता है। इसलिए मेरे केस में मैंने रेकी एंड माइंड पावर पर काम किया। पहले रेकी हीलिंग सीखी, फिर मैंने और भी कई सारे हीलिंग टेक्निक्स और सिस्टम को सीखा। उन सबको इंटीग्रेट करके मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। मैंने फैमिली को देखा कि उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। देन उन सारी चीज़ों को दूसरों को देना शुरू किया, दूसरों को सिखाना शुरू किया, तो पता चला कि ये मेरे लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन गया। और उसकी बिना पर आज मैं
होलिस्टिक कोच हूँ। सो आपका भी एक एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होना चाहिए जो आपको यूनिक बना देगा। अपने फील्ड के लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें और अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें। स्टेप नंबर 4, इमेजिनेशन, क्रिएट योर विजन। आपका आइडियाज और इमेजिनेशन आपका सबसे बड़ा एसेट है। वेल्थ का पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, और मैंने भी अपने उस प्रॉब्लम में, उन चैलेंजेस में विजुअलाइज करना शुरू किया कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे अपनी फैमिली को बेटर से बेटर लाइफ दे सकता हूँ, कैसे मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। मैंने उन दिनों में देखना शुरू किया जब मैं नौकरी कर रहा था और उस समय मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था। सो आप भी जितनी क्लियरली अपने गोल्स को विजुअलाइज करेंगे वो उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार होगा। सो आप एक विजन बोर्ड बनाइए और उस बोर्ड में डेली आप कुछ ना कुछ ऐड कीजिए जो आपको मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका ड्रीम होम, आपकी ड्रीम कार, या फिर कोई हॉलीडेज, जो चाहें आप वहाँ पे डालें, और उसको वहाँ रखने से, डेली उसको देखने से जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो फ्रीक्वेंसी आप ब्रॉडकास्ट करोगे, उससे वो मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, डिसीजन, नो प्रोक्रास्टिनेशन। सो एक बार आपने गोल बना लिया, एक बार आपको पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए और क्या पाना और क्या बनना है, अब आपको अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर गोल तक इतने दिनों में या सालों में पहुंचना है तो उसका पहला स्टेप आज है। आज से जो आपको करना है उसी से वहां तक पहुंचेंगे, इसीलिए प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अचीव करना है। मैं बोलता हूं 1% के हिसाब से चलें कि डेली 1% अपने आप को ग्रो कीजिए, डेली 1% एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, डेली 1% एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, डेली 1% अपने स्किल्स को निखारें। जब डेली अपने आप को 1% भी अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। सो मैंने भी ऐसे ही किया। मैं एयरफोर्स में रहते हुए, सारे कामकाज को करते हुए, अपने गोल्स की तरफ जाने के लिए भी डेली कुछ ना कुछ करता था। इसी के बिना पर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो पाया कि हाँ, मैं होलिस्टिक कोच बन सकता हूँ। स्टेप नंबर 6, परसिस्टेंस, मतलब नेवर गिव अप। अब जो आपने काम शुरू किया है, जो आपने गोल बना दिया, अब उस पर आपने डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करते जाना है। और जब भी आपको लगे कि सेटबैक आ रहा है, जब भी आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस है, जब भी आपको लगे कि नहीं अब नहीं होगा, अब मुझसे होगा नहीं, ये बहुत दिक्कत हो रही है, ये मेरे लिए नहीं है, तब आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि ऐसे बहुत मौके आएंगे, लेकिन आप जब गिव अप नहीं करेंगे, परसिस्टेंटली उस पर लगे रहेंगे, तो देखा गया है कि सभी को सक्सेस मिलता है। और आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन की बात, जिन्होंने बल्ब को आविष्कार करने के लिए 1000 टाइम्स ट्राई किया था। तो सोचिए कि आपने क्या 1000 टाइम्स कर लिया है। तो कोशिश करो 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो नॉर्मली आपको सक्सेस मिलता है। उतनी बार तो करने की भी जरूरत नहीं है, बस परसिस्टेंट बना के रखना है। स्टेप नंबर 7, मास्टरमाइंड, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। देखिए, नॉर्मली अगर किसी आप फेलियर्स को देखें या फिर जो मानते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, तो देखिए कि उनका जो संगत होगी, जिसके जो दोस्त होंगे या जो रिश्तेदार होंगे, जिनके साथ वो लोग रह रहे होंगे, वो लोग भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। जब आप अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी एनर्जी लेते रहेंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन इसके उलट आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे, आपकी अपनी संगति आपने बदल दी है, आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जो पॉजिटिव हैं, जो सक्सेसफुल है, एटलीस्ट वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बहुत 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 बेहतर हैं, तो आपको उनसे सीखने को मिलेगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी की बात करें तो जब वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे तो वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, 500 रुपये उनको मिलता था, लेकिन उन्होंने अपनी संगत उनके साथ नहीं रखी जो उनके साथ काम करते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम छोटे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, कि उनकी सोच बड़ी थी। वो पेट्रोल भरते भरते अपना पेट्रोल पंप खोलने की बात सोचते थे, पेट्रोल भरते भरते पूरे के पूरे ऑयल इंडस्ट्री खोलने की बात सोचते थे। तो उनका विजन बहुत बड़ा था, इसीलिए वो डेली के पैसे जमा करके महीने में एक बार मुंबई का ताज होटल, जो 5 स्टार होटल है, वहां जाते थे। 50 रुपीज़ लेके जाते थे, एक कॉफ़ी लेके बैठते थे और वो आराम से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आराम से बैठकर देखते रहते थे
कि जो अमीर लोग हैं वो कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, और फिर उनको भी मौका मिलता तो वो किसी से बात कर सकते थे, किसी से आइडियाज़ ले सकते थे। ऐसे करके उन्होंने अपनी जो संगत है, अपनी कंपनी है, बड़े लोगों का रखा। वहीं से उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिले, बहुत सारे लोग मिले जो उनको हेल्प किया, और आगे जाकर वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। तो आज आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पहुँचा हुआ है। सो ये विजन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कंपनी कैसी है, किन के साथ रहते हो। तो अपने आसपास देखिए, आपके क्लोजेस्ट 5 लोग कौन हैं। क्या वो लोग आपको इंस्पायर करते हैं? अगर नहीं करते तो आप कोशिश करें कि नए लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपको आगे बढ़ाएं। सो ये 7 स्टेप्स बहुत पावरफुल हैं, और ये तभी काम करेगा जब आप इस पे एक्शन लेना शुरू करेंगे। आपको अपने गोल के लिए हर रोज काम करते रहना है, और रिमेंबर 1% एट ए डे काफी रहेगा। सो थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक एक्शन नाउ। तो आपका ड्रीम क्या है और उसे अचीव करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, नीचे कमेंट पर जरूर बताएं। और जितने भी स्टेप्स बताएं ये सारे पॉसिबल है, किया जा सकता है। आप कब से शुरू करेंगे? अगर आपने किया हुआ है और आपको सक्सेस मिला है तब भी कमेंट में बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।